तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीटी यूपी एग्जामिनेशन 2026 के बारे में कि आप सभी का एक महीना जो बचा हुआ है बीटी यूपी एग्जामिनेशन 2026 में, उस एक महीने को किस तरीके से हमको न्यूट्रलाइज करना है कि आप सभी का स्कोर 80% के ऊपर हो। डेफिनेटली आप सभी को मैं बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटजी बताऊंगा और बीटी यूपी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि बीटी यूपी एग्जामिनेशन में कॉलेज को हमको क्या मैनेज करना है, कॉलेज मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, प्रैक्टिकल्स पे क्या फोकस करना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ बीटी यूपी एस्पिरेंट्स के लिए जो एक महीना बचा हुआ है और उनके दिमाग में चल रहा है कि अब तो टाइम नहीं है बिल्कुल। तो डेफिनेटली आप सभी को मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी ने मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर ये हमारी दोनों जो ब्रांच है मैकेनिकल, ये जो दोनों सेमेस्टर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इनके कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीवाईक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब हमने कंप्लीट करा दिया है। यानी टॉप 15 चैप्टर वाइज टॉप 5 सब कुछ कंप्लीट करा दिया है और सेकंड सेमेस्टर 2-4 दिन के अंदर हम कंप्लीट करा देंगे। तो आप सभी ज्वाइन हो जाइए और कूपन कोड आप सचिन अप्लाई कर लीजिएगा। अगर नहीं चल रहा होगा तो आप मैसेज करके आप मांग सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो के रेफरेंस में। अगर आप सभी देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीटी यूपी एग्जामिनेशन 2026, आपका पेपर 1 मई से होगा। ये 101% फिक्स है, ठीक है, ये 101% फिक्स है। और आज 1 अप्रैल है, ये भी 100% फिक्स है। 1 अप्रैल से 1 मई यानी अप्रॉक्स 30 दिन का आपके पास वक्त है। तो ये क्या 30 दिन आपका बदल पाएगा? तो उसके पहले की भूमिका मैं बताता हूँ कि बीटी यूपी एग्जामिनेशन के लिए 30 दिन बहुत ही ज़्यादा है। एनफ बोलते हैं एक चीज़ को बोलते हैं कि हाँ अभी कर लेंगे, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इस 30 दिन ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका स्कोर 80% के ऊपर होगा, ये मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा। मोटिवेशन एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, कि हमको अपने लिए नंबर लाना है, हमको अपने लिए गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है, अपने लिए एक अच्छी जॉब क्रैक करनी है, अपने परसेंटेज, अपने रेपुटेशन को आगे बढ़ाना है, क्लास में मुझे इससे ज़्यादा लाना है। ये सेल्फ मोटिवेशन होता है। और किसी भी एग्ज़ामिनेशन का, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ामिनेशन का लास्ट 30 दिन हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने साल में क्या किया, नवंबर में आपका पेपर ख़त्म हो गया, उसमें आपने क्या किया वो कोई नहीं देखने वाला। ये जो 30 दिन होता है, इस 30 दिन को अगर आप अच्छी तरीके से डेली खुद को अगर 6 घंटे दे करके आगे बढ़ते हैं तो 110% मैं कह सकता हूं कि आपके 80% आएंगे। तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो हम अब आते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर, एक एक पॉइंट को समझाएंगे, एक एक चीज़ को आप लोगों को बताते चलेंगे। तो ध्यान से हमारी सारी स्ट्रेटजी को समझते रहिएगा। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, उसके अगर पीवाईक्यू पेपर को नहीं सॉल्व करते हैं तो आप उस एग्जामिनेशन के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, चाहे गवर्नमेंट चाहे सेमेस्टर, पीवाईक्यू पेपर आपके पास होना चाहिए। अब 4th सेमेस्टर मैकेनिकल हो, 6th सेमेस्टर मैकेनिकल हो या सेकेंड सेमेस्टर की ऑल ब्रांचेस हो, हम इनके पीवाईक्यू रखे हुए हैं, हमने कोर्स के अंदर डाला हुआ है। तो पीवाईक्यू जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू पेपर एनालिसिस, आप सभी पीवाईक्यू को देखिए और उसमें देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से ऑप्शन में होते हैं। मतलब इस बार ये आ रहा है तो इस बार ये आ रहा है, तो इस बार ये आ रहा है, इस तरीके से एनालिसिस करना होता है। तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू पेपर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम अपने इस कोर्स के अंदर देते हैं, जो कि पिछले 4 सालों का भरोसा है। हम वो जो बताते हैं वो एग्जामिनेशन में आप सभी का 95% सेम रहता है। तो आप बहुत इजीली अपनी प्रिपरेशन को कर पाते हैं।
अब बात करते हैं डिवाइड सब्जेक्ट्स बिटवीन डे एंड टाइम। जैसे 30 दिन आपके पास है, तो मान लो आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं या 4 सब्जेक्ट हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का 1.5 घंटे के हिसाब से डिवाइडेशन कर लो और अगले 20 दिन के अंदर सिलेबस को कवर कर लो। यानी कहने का मतलब ये है कि हमेशा एक बार पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं रहता है, लेकिन हमारे पॉलिटेक्निक के बच्चे क्या करते हैं कि एक बार पढ़ते हैं, यानी हमारा अंतिम दिन तक तो सिलेबस कवर होता रहता है, तो डेफिनेटली उतना अच्छा लिख नहीं पाते हैं और फिर ब्लेम दे देते हैं हमारे बोर्ड को। बोर्ड तो ख़राब है ही, बच्चे उससे ज़्यादा ख़राब हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट वैसे ही आता आ रहा है जैसे पिछले कई सालों से आ रहा है। तो डिवाइड करिए सब्जेक्ट को और आपके चैप्टर्स को, जो ज़्यादा चैप्टर वाला सब्जेक्ट हो उसका ज़्यादा टाइम दीजिए और अपने 20 दिन के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए उस तरीके से डिवाइड करिए कि 20 दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे और विथ सभी चैप्टर। उसके बाद कवर सिलेबस इन 20 डेज, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। अब लिखा है अलाउंसेज कॉर नॉट। ठीक है, देखो अलाउंसेज का मतलब ये होता है कि किसी भी टारगेट को आप देते हो तो उसके पीछे अलाउंसेज जरूर होना चाहिए। अब चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई मशीनरी पार्ट बना रहे हो, तो हो सकता है कि एक दिन किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए, या हो सकता है कि किसी पार्टी में आपको जाना हो, तो वो छोटे मोटे अलाउंसेज होते हैं, तो उनको भी कंसीडर करते हुए 20 दिन का टारगेट होना चाहिए। यानी अगर आप कोई छुट्टी लगा रहे हो तो उसका अगले दिन पूरा ज़्यादा कवर करना है। इस तरीके के चीज़ को हम कहते हैं अलाउंसेज। कॉर्नोट, कॉर्नोट क्या होता है? देखो अगर सेकेंड सेमेस्टर वाले होंगे तो वो डेफिनेटली कॉर्नोट को नहीं जान रहे होंगे, लेकिन अगर 6 सेमेस्टर वाले होंगे थोड़ा बहुत जानते होंगे कॉर्नोट के बारे में। ये मोस्ट इफिशिएंट इंजन होता है, यानी हम इसकी तुलना कर सकते हैं लेकिन इसको बना नहीं सकते। यानी आप अगर 10 घंटे का टारगेट बनाते हो तो डेफिनेटली 10 घंटे आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस 10 घंटे को अचीव तो करना चाहते हैं लेकिन अचीव नहीं कर सकते। जैसे कॉर्नोट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, फ्रिक्शन वगैरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो इसकी वजह से आपका 100% वर्क जो है, आपका जितनी इनपुट डालते हो 100% वर्क आउटपुट नहीं होता, उसी तरीके से आपका भी 100% नहीं हो सकता। सो इस बात का कभी रिग्रेट नहीं करें कि आप 100% नहीं दे पा रहे। जितना हो सके आप टारगेट के करीब जाने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है कि टारगेट अचीव हो, लेकिन टारगेट के करीब रहेंगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अवॉइड सोशल मीडिया। विद इन 1 मंथ के लिए आप अवॉइड कर दीजिए सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा टाइम आप सभी का लेता है। इवन मैं आपको कभी ना फेसबुक पे देखूंगा ना इंस्टाग्राम पे, बहुत कम ही एक्टिव रहता हूँ। सो ऐसा नहीं कि मैं बहुत सक्सेसफुल पर्सन हूँ, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं भी आप सभी की तरह प्रिपरेशन कर रहा हूँ किसी चीज़ की, तो उसमें बेहतर से बेहतर टाइम दिया जाए। अब आते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के ऊपर कि भैया ड्यूरिंग एग्ज़ाम हम क्या क्या चीज़ों को फॉलो करेंगे। देखिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप सभी को अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आपको अटेम्प्ट करना है। उसके लिए आपको सिलेबस का ओवरव्यू जब पता रहेगा, सिलेबस आपने कवर किया होगा तो वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ रहा होगा, लेकिन ओवरव्यू पता होगा तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखोगे। यहाँ तो क्या होता है कि बच्चों को सिर्फ ओवरव्यू ही पता रहता है और लिखता पूरा है, और बाद में मैसेज भी करते हैं कि सर हमने तो बहुत लिखा था। भाई लिखने से नहीं होता है, आपको क्या करना होता है, नोट पॉइंट बनाना होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट ऐसे बॉक्स में बना देना होता है एग्ज़ाम में लिखने के दौरान। ये सब आपका क्या होता है, एक बेहतर फीचर देता है अपनी कॉपी को। स्टार पॉइंट बनाना ये बताता है कि आपको इसके बारे में डेप्थ एनालिसिस है, तब तो आपके अच्छे स्कोर आएंगे, ऐसे थोड़ी स्कोर अच्छा आ जाता है। हर चैप्टर से 3 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन करें। ये किसके बेसिस पे हो सकता है, ये PYQ के बेसिस पे हो सकता है कि हर चैप्टर की अलग अलग क्वेश्चन की लिस्ट बनाएं और उनका 2 से 3 बार रिवीजन करें। जैसा कि मैंने अपने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताता हूँ कि जितने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका अलग अलग लिस्ट बनाइए और फिर उन मतलब लिस्ट तो मैं दे देता हूँ, उनका बार बार प्रैक्टिस करिए। डेट शीट का इंतज़ार ना करें। मैं फिर से बता देता हूँ कि 1 मई से आपका पेपर शुरू होगा। क्यों? क्योंकि शासन का आदेश है। मैं आपको बता दिया हूँ कि मैं एक बीटेक कॉलेज का छात्र हूँ, यानी यूपी के एक टॉप सरकारी कॉलेज का छात्र हूँ, और फिलहाल इस समय 3rd ईयर में हूँ। अब फाइनल ईयर में एंट्री लूँगा, तो मेरा भी इस समय 6th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा। तो इवन कॉलेज में हूँ तो कॉलेज की चीज़ों को पता रहता है। तो शासन की तरफ से आदेश है कि किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन को मई के अंदर ख़त्म किया जाए। कोई भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, AICTE का ये पूरी तरीके से नोटिस है, तो उसी के बेसिस पे शासन काम कर रहा है। तो आप एग्जामिनेशन को डिले नहीं मान सकते।
और सिलेबस भी आपका पूरा करने का पूरा वक्त दिया गया है। सो आपके कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रही है क्या नहीं हो रही डजेंट मैटर, आपको पूरा करना चाहिए था, ये चीज़ आपके ऊपर है। ठीक है, तो डेट शीट का इंतजार ना करें, 1 अप्रैल से ही आपको लगना पड़ेगा। तो सिलेबस का प्रिंट रखें। ठीक है, तो मैं आप सभी को बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस की प्रिंट वगैरह आपके पास होनी चाहिए, सिलेबस से ही पढ़ें, सिलेबस चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ पढ़े नहीं, उसे लिखिए भी। कहने का क्या मतलब होता है कि आप जो PDF मेरा लेते हो पढ़ते हो ना, उससे पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता, उसको लिखिए, लिखने से चीज़ें पूरी तरीके से याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आप पढ़ने के ऊपर भरोसा नहीं करें। डायग्राम प्लस राइटिंग, डायग्राम को बनाइए और राइटिंग को सुधारिए। डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन में डायग्राम बनने से 3 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी भी थ्योरेटिकल चीज़ का अगर डायग्राम बनाते हो तो आपका 3 नंबर फिक्स हो जाता है। ये चीज़ आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। आप डायग्राम ढंग से बना के आइए, सिर्फ आप आधा पन्ना उसके बारे में लिखिए, आपको पूरे 5 नंबर देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर किसी चीज़ का कोई डायग्राम बना सकता है तो डेफिनेटली उसके बारे में उसको पता है। ठीक है, चलिए, पढ़ना तो पड़ेगा। इसका क्या मतलब होता है मेरे दोस्त? तो पढ़ना तो पड़ेगा का मतलब ये है कि आपको अगर अच्छा नंबर लाना है, आपको बैक से बचना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि सेल्फ मोटिवेशन को ऊपर करेंगे। दोस्त से दूर, ध्यान से सुनना। इस बात का कहने का मतलब ये है कि मेरे दोस्त, दोस्त से दूर होने का मतलब ये नहीं कि आप दोस्ती छोड़ दो। मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, आपके भी अच्छे दोस्त होंगे और बहुत सारे जिगरी दोस्त होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका माइंडसेट ये होता है कि अरे यार अभी बहुत टाइम है, तू अभी से लग गया पढ़ने, तो उनसे दूर रहें। क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग कैपेसिटी है। कोई 4 दिन में कवर कर लेता है और हमारी आपकी कैपेसिटी नहीं है 4 दिन में कवर करने की, तो हमें तो 1 महीना लगेगा। अगर मैं किसी जगह पर हूँ तो वो सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से हूँ, मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, मेरा नॉलेज जो गेन करने का तरीका बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन हम उस चीज़ को बार बार करते हैं, सो उस चीज़ पर पहुँच पा रहे हैं। कोई एक ही चीज़ को पढ़ा एक बार और वो गेन कर लिया, और कोई है कि वो 2-3 बार पढ़ता है तब गेन करता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आपका गेन करने की कैपेसिटी कम है तो क्या करें आप क्या नाम है, अपना जो भी है पढ़ाई करने का तरीका शुरू कर दें, दूसरे के ऊपर भरोसा ना रखें। ठीक है, और बहुत सारे लोग ये मतलब जो दोस्त होते हैं उनका माइंडसेट भी मतलब अलग अलग तरीके से आपको कहेंगे कि मतलब अभी कर लेना, मतलब बुला लेंगे, तो अपने काम को लेकर डेडिकेशन दिखाओ। तो ये थी पूरी स्ट्रेटजी, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो कैसी रही ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।